तो जैसे कि अपने लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जियान को अगर स्काई फायर 3 मिस्ट्री चेंजेस चाहिए तो उसे बर्निंग फ्लेम वैली का डिसेबल बनना होगा, मगर उससे पहले उसे एक टेस्ट को देना होगा जहां पर उसे बर्निंग फ्लेम वैली के थर्ड एल्डर के साथ फाइट करनी है और उसके 10 अटैक को बर्दाश्त करना है, जो कि एक 1000 लेवल की 8 स्टार का वॉरियर है। मगर जियान को तो किसी भी कीमत पे स्काई फायर 3 मिस्ट्री चेंजेस चाहिए थे, इस वजह से वो भी इसके लिए मान जाता है और फिर सभी लोग आ जाते हैं बर्निंग फ्लेम वैली की बैटल एरिना के अंदर, जहाँ पे जो जियान होते और थर्ड एल्डर होते वो एक दूसरे के सामने खड़े होते। तभी थर्ड एल्डर जियान को देखकर बोलता है कि लड़के, अभी के लिए तुमने हमारे लीडर की काफी ज्यादा मदद की, इस वजह से अगर तुम इस कंपटीशन में हार भी जाते हो तो भी तुम मुझे कोई बर्निंग फ्लेम वैली की दूसरी टेक्निक के बारे में बता देना, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। ये सुन के जियान बोलते कि अभी से आपको इतना तक खुश होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी के लिए कंपटीशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, क्योंकि कंपटीशन एंड होते हुए आपको कुछ ऐसे सरप्राइज भी दिए जा सकते हैं जिसके बाद तुम किसी को मुंह दिखाने लायक ना बचो। ये सुन के जो थर्ड होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलते हैं यंग जनरेशन के लड़के कुछ ज्यादा बोलते हैं, आज इनकी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। और इन पे जो बर्निंग फ्लेम वैली के सभी डिसेबल थे वो अभी के लिए काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि दोनों वॉरियर के बीच में कोई भी कंपैरिजन नहीं था। इसी वजह से तांगजिन था वो भी अभी के लिए काफी ज्यादा परेशान था। इस वजह से वो जियान से बोलता है कि जियान, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, अगर तुम्हें पीछे हटना है तो हट जाओ। ये सुन के जियान बोलते हैं कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं, मैं इसे बहुत ही आसानी से संभाल लूंगा। ये सुन के जो थर्ड होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि जियान बहुत ही ज्यादा एरोगेंट तरीके से बिहेव कर रहा था। इस वजह से वो अपने दुर्की को निकाल लेता जो कि काफी ज्यादा रेड कलर की होती है, और जब जियान उसकी दुर्की देखता तो वो थोड़ा सा डर जाता, मगर वो भी अपनी दुर्की को निकाल लेता और फाइटिंग पोजीशन के अंदर आ जाता है और थर्ड से बोलता है कि आ जाओ। ये सुनने के जो थर्ड होता है वो अपनी जगह से गायब हो जाता है और सीधा जियान के पास पहुंच जाता है। ये सब देख के वहाँ पे जितने भी डिसेबल होते कहते हैं अब तो जियान गया, मगर तभी जियान अपनी लाइट मूवमेंट का यूज करता और उसके पास से भग जाता है, मगर जियान की जो वहाँ पे अभी के लिए आफ्टर इमेज रह जाती है, इस वजह से थर्ड उसके ऊपर हमला कर देता है। तो उसका जो हाथ होता है वो जियान के आर पार हो जाता है, मगर जब उसे पता चलता है कि असलियत में वो जियान की बॉडी है नहीं तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, मगर तभी वो अपने देखियो अपने हाथों के अंदर ले आता है, जिस वजह से उसके जो हाथ होते हैं वो काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं और जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं पे जियान उसकी पावर को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, भले ये फीतियान से काफी ज्यादा स्लो है मगर इसकी जो अटैक है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, अगर एक अटैक भी मेरे में लग गया तो मेरा तो वहीं पे टाइट है फेस। और जब जियान ये सोच ही रहा होता है तभी वहाँ पे थर्ड एल्डर अपीयर हो जाता है और जियान में एक जाके पंच चढ़ देता है, जिस वजह से जो जियान होता है वहाँ से काफी दूर पीछे लुढ़का हुआ चला जाता है और इसकी जो हालत होती है काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि जियान के मुंह से काफी सारा खून बाहर निकल आया था। मगर तभी जियान अपने खून को पूछता और थर्ड एल्डर की तरफ देखते हुए बोलता है क्या हुआ, इतनी दम है, आ जाओ। ये सुनने के थर्ड एल्डर थोड़ा गुस्से में आ जाता है और अपने मन में सोचने लगता है अभी के लिए मैंने इसके ऊपर जो हमला किया था उसकी वजह से इसे अभी के लिए बेहोश हो जाना चाहिए था, क्योंकि उसके अंदर मैंने अपनी देखे को डाला था जो कि इसकी पूरी बॉडी के अंदर फैल जानी चाहिए थी। मगर थर्ड एल्डर को ये नहीं पता था कि जियान के पास एक ग्लेस फ्लेम, इस वजह से कोई भी चीज उसकी बिना परमिशन के उसके अंदर नहीं घुस सकती है। इसी वजह से इस तरह की जो ट्रिक्स है वो जियान के ऊपर काम नहीं करती है। ये सब देख के जो थर्ड एल्डर होता है वो भी थोड़ा सा सीरियस हो जाता है, क्योंकि उसने एक भी गलती की तो उसकी जो रेपुटेशन है बर्निंग फ्लेम वैली के अंदर वो मट्टी पलित हो जाएगी। इसी वजह से वो अपने पैरों में दुगी को एक्टिवेट करता और बोलता कि अब मैं देखना चाहता हूँ जो तुम्हारे पास 3000 लाइटिंग मूवमेंट है वो फास्ट है या फिर मेरे पास है जो बर्निंग फ्लेम वैली की टेक्निक इसका स्टोन फायर। ये बोलती है वो जियान की तरफ भगने लगता है, तो जियान भी अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट को एकदम फुल मैक्स तरीके से यूज करके वहां से भगने लगता है। और अभी के लिए जो थर्ड की स्पीड थी वो काफी फास्ट हो चुकी थी, मगर जियान की लाइटिंग मूवमेंट के सामने अभी भी वो नहीं टिक पा रही होती है। इस वजह से तो वो दूर से जियान के ऊपर हमला करने लगता है और जब जियान उसके अटैक अपनी तरफ आते हुए देखता है तो जियान अपनी जड़ से जॉइंट रूलर टेक्निक का यूज करने लगता है, जिससे वो थर्ड के काफी सारे अटैकों को डॉज कर लेता है। मगर तभी थर्ड जियान के सर के ऊपर अपीयर हो जाता है और जियान के जो सिक्स जॉइंट रूलर टेक्निक होती है उसमें एक पंच जड़ देता है और ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि स्पेस के अंदर बहुत सारे क्रैक्स आ जाते हैं और जो जियान होता है वो भी इस पावर को बर्दाश्त नहीं कर पाता और जाके सीधा जमीन के ऊपर गिरता है और जो थर्ड होता है वो भी पीछे खिसका वो चला जाता है। तभी जो जियान होता है उसकी एकदम से सटक जाती है और वो जाके सीधा थर्ड में हमले करने लगता है और उनके बीच में बैटल कॉम्बैट होने लगता है। ये सब देख कर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी के सभी हैरान हो जाते हैं कि एक 1000 लेवल का वॉरियर एक 1000 लेवल के 8 स्टार के साथ फाइट कर रहा है, वो भी बैटल कॉम्बैट। इस वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और ये पे जैन ने अभी के लिए बैटल कॉम्बैट के अंदर काफी सारी मार खा ली थी, इस वजह से उसके मुंह से काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है, मगर अब उसका दिमाग एकदम सटक चुका था, इस वजह से वो नहीं रुकना चाह रहा था। मगर तभी थर्ड एक पंच मारता है जिस वजह जैन सीधा जमीन के अंदर घुसा हुआ चला जाता है, मगर जैन अभी भी अपने कदमों पे खड़ा हुआ था। ये सब देख के तांगो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलता है ये लड़का सच में काफी ज्यादा कमाल का है, पहले इसने अपनी पिन रिफाइनिंग टेक्निक से सभी को हैरान किया और अब अपनी कमाल की फाइटिंग स्किल से सभी को हैरान कर रहा है। और अभी के लिए थर्ड ने अपने 5 अटैक जैन के ऊपर कर लिए थे, अब उसके 5 अटैक और बाकी थे और ये जैन अभी के लिए अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं अभी के लिए अपनी पावर को नहीं बढ़ा सकता हूँ स्काई फायर 3 मिशन चेंजेस की वजह से, कि अगर मैंने इनके सामने उसे यूज किया तो ये लोग मुझे चोर समझेंगे और बाकी के दोनों चेंजेस मुझे नहीं देंगे। इस वजह से मुझे अभी के लिए अपनी लाइटिंग मूवमेंट के ऊपर ही डिपेंड होना होगा, क्योंकि इनकी वजह से जो मेरी स्पीड है वो अभी के लिए काफी फास्ट है थर्ड से। और ये बोलती जो जियान होता है वो अपनी देखियो को रिलीज कर देता है जिसके अंदर थी काफी हेवनली फ्लेम, जिस वजह से वहाँ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, मगर इस पास से थर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जियान से बोलता है अगर तुम्हारे पास इतनी अटैक है तो फिर तुम बहुत ही जल्दी मुझसे हारने वाले हो। और ये बोलती वो सीधा जियान के ऊपर जाके हमला कर देता है, जिस वजह से जो जियान होता है वो एक पार्ट के अंदर घुसा हुआ चला जाता है और इस अटैक से जो जियान की हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और अभी के लिए जियान अपने मन में सोच रहा होता है ये बुड्ढा ऐसे नहीं मानेगा, इसे अपने 3 कलर की एंग्री बुद्धा लोटस की पावर को दिखाना होगा। और जियान ये सोच ही रहा होता है तभी थर्ड जियान के पास आ जाता है, तो जियान उससे बचने के लिए अपने सामने एक शील्ड को बनाता है, मगर थर्ड उसे बहुत ही आसानी से तोड़ देता है और फिर जियान में बचाता है दमादम 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 भूत बना देता है मार मार के जियान को। और ये सब देख के जियान बोलते हैं अगर ऐसे ही पिटता रहा मैं तो कुछ ही
देर में पसर जाऊंगा, इस वजह से मुझे यहाँ से बच के निकलना होगा। और जियान बहुत ही मुश्किल से वहाँ से बच के निकलता है, मगर जैसे जियान वहाँ से बच के निकल रहा होता है तभी थंडरडर जियान के पीछे अपेयर हो जाता है और जियान में एक घुमा के लात देता है, जिस वजह से जो जियान होता है वो सीधा जाके स्टेज के ऊपर गिरता है, जिस वजह से पूरी स्टेज के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं और वहीं पे जो जियान था वहीं पे पसरा रह जाता है और वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा होता है। ये सब देख के जो तांगो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे नहीं लग रहा था कि जियान इतनी बुरी तरीके से हार सकता है। अभी जो थंडरडर होता है वो जियान के पास अपेयर हो जाता है और जियान को गर्दन पकड़ के उठा लेता है और बोलता है कि बच्चे अभी के लिए हार मान लो, अगर मैं चाहूँ तो मैं यहीं पे मार सकता हूँ। ये सुन जो जख्मी जियान होता है वो एक स्माइल मारता है और बोलता है चाचा नो अटैक हो चुके, एक बच्चा है। ये सुन जो थंडरडर होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, मगर तभी जियान की जो बॉडी होती है वहीं से गायब हो जाती है। ये सब देख के तो थंडरडर की आंखें फटी की फटी रह जाती है, यहाँ तक कि बर्निंग फ्लेम वैली के जितने भी लोग थे सभी के सभी हैरान हो जाते हैं। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि जियान ऐसे कैसे फट गया। और साथ ही जो अरीना का टेम्परेचर था वो अभी के लिए काफी फास्ट तरीके से बढ़ रहा होता है। तभी धूल चढ़ती है और हमें जियान दिखाया जाता है जो कि अभी के लिए अपने एंग्री बुद्धा लोटस को बना रहा होता है और थंडरडर से बोलता है कि थंडरडर आपने तो काफी ज्यादा एफर्ट डाले मेरी क्लोन बॉडी को नष्ट करने में, मगर असलियत ये कि आप अभी के लिए उल्लू बन चुके हो। और यहाँ पे जो तांगजिंग था वो काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है जियान से और बोलते क्या ही लड़का है यार, इसकी क्लोन बॉडी ने अभी के लिए हमारे थंडरडर के 9 अटैक को झेल लिया, अगर इसका क्लोन थोड़ा और पावरफुल होता तो इसके 10 अटैक भी झेल जाता। सच में ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है। और यहाँ पे जो थंडरडर था वो अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है लड़के अभी के लिए तुम्हें इतने ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी के लिए एक अटैक बाकी है और तुम्हें हराने के लिए मेरा एक अटैक ही काफी है। ये बोलते वो अपनी देगी को रिलीज कर देता और एक फॉर्मेशन को बनाने लगता है, जिस वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन बन जाती है, जिसे देख के तांगजिंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है अभी कि ये बुड्ढा पागल हो चुका है और ये जियान को मारना चाहता है जो अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का यूज कर रहा है। और इस तरीके की टेक्निक का यूज करना मतलब वो भी एक यंग जनरेशन के वॉरियर के ऊपर, ये तो बुली करने जैसा है। और ये पे ये सब देख के जो सेकंड हेड तो उसे भी जियान के ऊपर दया आने लगती है, उसे लगने लगता है कि जियान अभी के लिए मरने वाला है, क्योंकि थर्ड हेड हो चुका है एकदम से बावला। तभी थर्ड हेड जोर से चिल्लाता है फायर डीमन पाम और एक बहुत ही पावरफुल अटैक जियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वहीं पे ये सब देखे जो जियान होता है वो स्माइल कर रहा होता है और अपने हाथों से एक प्यारा सा तुलारा सा एक एंग्री बुद्धा लोटस को निकाल लेता है। और जब तांगजिंग उस अटैक को देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि इसके अंदर छुपी एक भयानक पावर। तभी जियान अपने एंग्री बुद्धा लोटस से थंडरडर के अटैक के ऊपर हमला कर देते हैं और जब दोनों अटैक आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे होता है बहुत ही बड़ा ब्लास्ट। और इसका क्या रिजल्ट निकलेगा वो आपको ऑफिशियल एपिसोड के अंदर पता चलेगा, क्योंकि कुछ तो छोड़ दो ऑफिशियल एपिसोड के लिए सब कुछ यहीं पे बता दूंगा, तो फिर ऑफिशियल एपिसोड क्यों ही देखोगे आप लोग। मगर मैं आपको अभी के लिए एक चीज जरूर बता सकता हूँ, इस फाइट के बीच में बर्निंग फ्लेम वैली के लीडर को बीच में आना पड़ेगा और वो किसकी मदद करेगा वो तो आप लोगों को ऑफिशियल एपिसोड के अंदर ही पता चलेगा। और हाँ, ये जो वीडियो वो थोड़ी सी रॉ है, क्योंकि मुझे लगा था कि ये सिर्फ मेंबर्स ओनली के लिए करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि 10 के लाइक नहीं होंगे। और अभी के लिए जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब 10 के तो नहीं हुए हैं, मगर आप लोगों ने काफी अच्छी लाइक कर दी, इस वजह से मैंने सोचा डाल ही दूंगा सबके लिए। और हाँ, मुझे एक वीडियो और बनानी है और आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना। और ये मैंने कई बार भी पूछा है मगर आप लोगों ने इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं दिखाया है, मगर मुझे ये टॉपिक काफी ज्यादा कमाल का लगता है जब यूनिट फिर से जियान से मिलती है और फिर उसके बाद जो जलवे दिखाती मजा आ जाता है। अगर आप लोग को वो वाला टॉपिक चाहिए तो प्लीज कमेंट के अंदर बताना। मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।